बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस पर बात करेंगे। सेनेट इलेक्शंस पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इब्तदाई तौर पर जो है वो इत्तेहाद हो गया है। 6 जो सीटें हैं वो सीट एडजस्टमेंट के तहत तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, 5 अपोजिशन को मिलेंगी, जिनमें 2 पीपल्स पार्टी, 2 JUIF और 1 मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। लेकिन ये इब्तदाई मीटिंग हुई थी, तहरीक इंसाफ ने मजीद वक्त मांगा है और जो मीटिंग है उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आया इलेक्शंस की तरफ जाना है या फिर जो है ये सीट एडजस्टमेंट के तहत मामला को आगे बढ़ाना है। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक और बड़े मरहले का सामना, तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग इस बात पर सवालात उठा रहे हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब और नूरुल हक साहब कादरी साहब को क्यों टिकट दिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनको ATM मशीन्स कहा जाता है। इनको टिकट दे के तहरीक इंसाफ अपने नज़रिए से पीछे हट रही है, उस नज़रिए से पीछे हट रही है जिसके खिलाफ इमरान खान साहब जंग लड़ रहे हैं। अली अमीन ग्रुप जो है वो मिर्ज़ा अफरीदी और नूरुल हक कादरी को वोट देना चाहता है, टिकट देना चाहता है, जबकि दूसरी जानिब जो है सलमान अकरम राजा ग्रुप वो इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आम कारकुन जो कि पार्टी के लिए कुर्बानियां देता है ये उसका हक है। और इवन इरफान सलीम साहब के हवाले से तो ये बात की जा रही है, जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है, कि अगर उनको टिकट ना मिला तो वजीर आला हाउस का घिराव भी होगा और इस तमाम मामले पर PTI वर्कर्स जो हैं अपनी क़यादत के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। तो क्या कुछ होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, आज इस पर ही डिस्कशन करेंगे। गैलप सर्वे आया है और उस गैलप सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो एहतजाज की तरफ ज़्यादा, अपने लीडर की रिहाई की तरफ ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रही। बड़े सवालात खड़े किए हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से। गैलप सर्वे में जो वहाँ पे कारकर्दगी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। 5 अगस्त जो है उसमें तहरीक अपने अरूज पे होगी। क्या कुछ होगा, 5 अगस्त तो आने वाली है, तहरीक इंसाफ का क्या लाए अमल होगा, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम गौरी, रहनुमा JUIF के, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इबादुल्ला खान, ओपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हमें ज्वाइन करेंगे अमजद खान नियाजी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर इबादुल्ला खान, सेनेट इंतखाबात, खैबर पख्तूनख्वा का मामला, क्या समझते हैं आप, ये जो ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तेहाद हुआ, 6 और 5 सीटें दी जा रही हैं, समझते हैं कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुकी है, ये एक अच्छा स्टेप है? शुक्रिया जी, ये एग्जैक्टली ये सोच है हमने किया था। ये मैंने 4 दिन पहले ये गवर्नमेंट को एक सजेशन दी थी कि ये हमारे सूबे का नाम वैसे बदनाम है हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। सेनेट इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड उठा ले तो पख्तूनख्वा असम्बली का भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं एक पॉजिटिव सोच है कि ये दबाम से वो चला जाए और ये कॉन्सेंसस से हो जाए। 5-6 का फार्मूला मैंने फ्लोट किया, तो फिर गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन हुई। रात को एक बैठक भी हुई, जो सीएम भी था, मैं भी था, तो वो एग्री हो गए। अभी ये आज भी गवर्नमेंट की मीटिंग है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपोजिशन के लिए कि हम अपने 5 से जो ज़्यादा कैंडिडेट है हम विड्रा करेंगे और उसके जो एक्स्ट्रा है वो विड्रा करेंगे। तो आज उसकी मीटिंग है, तो हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। रात को तो एग्री हुए थे। तो आपको लगता है कि ये इसी तरह से ही तय पाएगा, तहरीक इंसाफ इस पर कोई यू टर्न नहीं लेगी? क्योंकि ज़ाहिर बात है मेन स्टेक होल्डर पार्टी तो तहरीक इंसाफ है और उसके अपने अंदर भी अभी इत्तेहाद का मामला जो है ज़ेर गौर है। तो मेरे ख्याल में रात को तो सीएम एग्री हुआ था मेरे साथ, हमने इस पर फाइनल किया था। तो फिर विड्रॉल एक इशू, तो विड्रॉल होगी तब ये अनअपोज्ड हो जाएंगे। जब 11 से ज़्यादा क्या है वो डॉक्यूमेंट्स हो तो फिर तो अनअपोज नहीं हो सकते, फिर तो इलेक्शन में जाएंगे। तो जो अपोजिशन के हमारे 2 और भी कैंडिडेट है, तो उसका विड्रॉल जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले चुका हूँ, वो उसने एफिडेविट भी दिया, मेरे पास पड़ी है। और इसके जो लोग हैं वो सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज अभी इसकी एक बैठक हुई है, आई डोंट नो कि क्या रिजल्ट आया है। शाम को फिर ये बैठते हैं तो फिर मुझे जवाब देंगे कि क्या हो रहा है। अगर इलेक्शन में जाते हैं तो फिर भी ये मैंने ये सोच है कि ये चीज़ खत्म हो तो फिर ये चीज़ शुरू हो जाएगी। तो अभी बाल गवर्नमेंट के कोर्ट में है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या समझते हैं कि कौन इस मामले को, जो आपने सजेशन दी है, इसको ईज करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि हॉर्स ट्रेडिंग रुके, और कौन ऐसा है जो इसको इलेक्शन की तरफ जा रहा है? क्योंकि ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ की जो
ग्रुप बंदी है, धड़े बंदी है, उसकी वजह से जो मामला आगे अभी इस टाइम क्रिएट हुए हुए हैं, आप लोगों को भी वहां से इनपुट आ रहा होगा? ये इनफैक्ट इस तरह है कि कल रात को जो हम बैठे थे उससे पहले इसकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी। तो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में -2 ये 92 मेंबर है, तो 90 मेंबर उसमें प्रेजेंट थे। सब ने इख्तियार दिया सीएम को। वोट तो ये एमपीएज देते हैं, तो वो तो सबने उसको इख्तियार देकर तब ये आया। अभी जो कैंडिडेट इसके पुराने हैं, ये जो लिस्ट इसने जो फ्लोट की है, ये इनके बकौले ये इनका जो लीडर है खान साहब ने अप्रूवल दिए 6 बंदों की। ये प्रायोरिटी लिस्ट है 6 की। तो पहले जो लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा किए, कवरिंग कैंडिडेट भी, अजीब सी बात है, वो अब उठ गए कि नहीं हम तो विड्रा नहीं कर रहे हैं। तो एमपीएज उसके साथ नहीं है, वही कैंडिडेट है जो विलिंग नहीं है विड्रॉल के लिए। ये इनकी पार्टी के इंटरनल इशू है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। तो ये पीटीआई जाने इसका इंटरनल इशू है कि क्या कर रहे हैं। ठीक। अमजद साहब, अगर इलेक्शन में चले जाते हैं तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं, नो इशू। ठीक हो गया। अमजद साहब, अभी मामलात ये हैं कि आपकी जो इंटरनल मीटिंग हुई है उसमें इख्तलाफात हैं। आप ओपोजिशन के साथ तो तैयार हैं कि हम ठीक है 6-5 की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन आपके अपने पार्टी के रहनुमा इस बात पर तैयार नहीं है, और जो टिकट दिए जा रहे हैं उन पर भी वो एतराज़ात उठा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं ये कहना चाहूंगा कि इख्तलाफ नहीं होता, इख्तलाफ राय जरूर हो सकती है। लेकिन देखिए, हम 92 लोग हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के हैं, केपीके के। 75-74 का फिगर है जहां पे हमारे लोग जो है वो 5 लोग 6 लोग एडजस्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास बचते हैं 14 वोट। हमेशा हर पार्टी, देखिए जिस तरह ये अपने मफादात देख रहे हैं, हम अपनी पार्टी की पोजीशन देंगे, हम अपने लोगों को प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले हम, हर पार्टी चाहती है, ये भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे। लेकिन हमेशा कोई भी हो, वो कोशिश तो यही करती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सीटें आए ताकि हमारी नुमाइंदगी बढ़े। तो इसमें इसको कहे कि जी वो हमारी पार्टी ऐसा कर रही है, देखिए वोट तो हमारे हैं, हमने फैसला सोच समझ करना है। तो रेवड़ियों की तरह तो नहीं बांट देनी ना चीजें, उसके ऊपर सोचो विचार भी होता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी है, हमारी जो है वो कोर कमेटी भी है। पर्सनली व्हाट डू यू थिंक, कि अगर इलेक्शन में जाएंगे वो ज्यादा बेहतर है पार्टी के लिए, या फिर ये सीट एडजस्टमेंट वाला मामला हो जाता है इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी, ये ज्यादा बेहतर है? हम तो ये हमेशा से ये हमारा स्टांस रहा है कि सेनेट के जो इलेक्शन हैं वो ओपन बैलेट के जरिए हों। और आपको याद होगा इसके ऊपर खान साहब ने बहुत ज्यादा आवाज भी उठाई थी। आज भी खान साहब ये कहते हैं कि अगर हमने जो अपर हाउस है उसमें हमेशा ये इल्जाम लगता है कि जी ये 7 अरब का जो हाउस बनता है लोग लगाते रहे हैं। अच्छा, कब कोई कहते हैं हमेशा से बलूचिस्तान हो या किसी और असम्बली से हो। अगर हमने इसकी शफाफियत को मजीद मतलब बेहतर करना है, शफाफियत लानी है, तो उसके लिए ओपन बैलेट भी है, लेकिन उसमें तो कोई पार्टी राजी नहीं होगी। लेकिन हार्स ट्रेडिंग रोकने के लिए हम हर सतह पे सोचो विचार कर रहे हैं कि किस तरीके के साथ हम हार्स ट्रेडिंग को रोकें ताकि जो भी मेंबर पार्लियामेंट बने, तो इसका मतलब है कि आप इस बात पे खुश हैं कि 6-5 की जो एडजस्टमेंट हो रही है? 6-5 की मैंने जैसे आपको अपने पहले सेगमेंट में बताया कि हमारे पास जब 6-5 की हम रेशो से दे देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने 14 वोट किसी को देने हैं। ठीक, तो 14 वोट के बदले हमें क्या मिलेगा? मतलब ये भी सोचने की बात है ना कि हम 14 वोट किसी को देते हैं, हमें 4 वोट चाहिए। ठीक, उन 14 वोट उनको चाहिए, हमें 4 वोट चाहिए। या हम देखिए, फिर हमारे लिए हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी आवाज भी है कि हमें क्या करना है। लेकिन हम ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिसमें शफाफियत भी हो ताकि हम पे उंगलियां ना उठ सके और कोई भी किसी सतह पे भी ये ना कहा जा सके कि इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है या
आपको पता गौरी है साहब, मनी गौरी साहब लॉन्ड्रिंग आपकी जानिब बढ़ूंगा। जो डू यू भी इसका नाम ले। ठीक, गौरी साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। गौरी साहब, क्या ये बात सच है कि मौलाना साहब ने पैगाम भिजवाया था पीटीआई को कि आप जो है ये एडजस्टमेंट ना करें, हम मिलकर लड़ते हैं, 9-9 सीटें दोनों की मिल जाएंगी? इज इट ट्रू? नहीं, गलत है, ऐसी कोई चीज नहीं। हम तो डे वन से, पहले दिन से हमारे और अपोजिशन के दरमियान बातचीत चल रही है और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम हुआ, काफी काम हुआ। और अपोजिशन इस वक्त सारी की सारी मुतहद है अपोजिशन के। और जुस्से के मुताबिक हम 5 जो हिस्सा मांग रहे हैं 5 आदमी का, वो हमारे जुस्से के मुताबिक है तमाम पार्टी से। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई एक्स्ट्रा मिल जाएगा या कहीं और से आ जाएंगे। बिल्कुल ये गलत चीज है। और जो है हमारे, हम तो ये चीज लेके चले हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान में बिला मुकाबला हुए हैं, अनअपोज हुए हैं, पंजाब में भी एक तजर्बा हो चुका है और शायद सिंध में भी एक दफा ऐसा हुआ है, तो इसी तरह यहाँ केपीके में भी अनअपोज हो जाए। तो ये तो हमने तो इब्तदा की है, बाकी हम पीटीआई को क्यों कहेंगे। और पीटीआई में वहां पर अली अमीन साहब हैं, वो कल मीटिंग में हमारा नुमाइंदा भी बैठा हुआ था। जो मामला का तय हुए हैं, हमारे नुमाइंदे, अपोजिशन के तमाम नुमाइंदे तमाम पार्टियों को बैठे थे, खुद अली अमीन साहब भी बैठे हुए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। अब ये मामला जो है ये पीटीआई के एंड पे है कि पीटीआई ने क्या करना है। कि आया पीटीआई ने इसको अनपोज के लिए तरफ ले जाना है, पीटीआई ने जो है नारा है पीटीआई के करप्शन से पाक पाकिस्तान, अगर उसकी तरफ लेके जाना है, या वहां पर जो आपके और मेरे सबके इल्म में कि लोग, मैंने कहा एक चैनल पे कह रहा था कि कुछ लोग ब्रीफ केस लेके पहुंचे हुए मामला को खराब कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ब्रीफ केस नहीं, थैले और बैग की बात करें। तो बात यह है कि वहां पर बड्डी लग रही है और कुछ लोग वहां पर जो है पहुंचे हुए हैं, वो ये सारा सिलसिला करना चाह रहे हैं। तो उसमें ओवरऑल नुकसान पीटीआई का होगा, इसलिए कि यहाँ तो 5 के 5 सेनेटर जो है, वो जो 5 के एमपीज हैं, हम सब लोग बोलते थे एक प्लेटफॉर्म पे मामला तय है। लेकिन अगर पीटीआई इस मामले को अपना संभाल लेती है, अपना अंदरूनी मसले को, तो अगर पीटीआई संभाल लेती है तो मैं समझता हूँ कि फिर आसानी से उनके भी 6 जो बनते हैं वो 6 उनको मिल जाएंगे और मुश्किलात नहीं होंगी। अदरवाइज कोई हार्ट स्ट्रेडिंग होगी, वही फिर जमहूरियत के चेहरे पे क्लिक, वही वहाँ केपी के बदनाम होगा, वहाँ की असेंबली बदनाम होगी। हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। ये तो प्रपोजल ही जो है वो अपोजिशन ने दी है, तो ये कैसे हो सकता है कि अपोजिशन किसी और को कह करें जहाँ पर हम मिलकर लड़ लेते हैं, और ऐसा पॉसिबल हो भी नहीं सकता। जब पीटीआई के अंदर इतने मामला थे तो वो हमें अपनी सीटें क्यों देंगे। मेरी जो सीटें 2 बनती हैं, वो हम दो से ज्यादा हमने अपना हिस्सा नहीं मांगा, अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा मांगे। 2 सीटें हमारी बनती हैं, 2 इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब व्हाट डू यू थिंक, जो स्पॉइलर की बात कर रहे हैं असलम गौरी साहब भी, कि कुछ लोग वहां पे मौजूद हैं जो मंडी लगाना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि वो कौन लोग हैं? इस तरह ये नियाजी साहब ने जो बातें की, नियाजी साहब और मैं कुलीग हम रहे हैं नेशनल असेंबली में, ये तो कोई हम फैसले इम्पोज नहीं कर रहे हैं। हमने तो एक ओपन बात की, एक तजवीज दी, उस पर वो एग्री हुए। ये इनका इंटरनल इशू है, हमारा इशू नहीं है। जहाँ तक बात है अपोजिशन की, तो आपने मोदी साहब से पूछा कि मौलाना साहब ने ये कहा था पीटीआई को, तो अभी जिस मीटिंग में मैं एंटर हो रहा हूँ तो जेयूआई, पीपल्स पार्टी और मैं, हमें कंटेम्प्ट है। इसमें गवर्नर साहब भी है, इसमें अताउर रहमान साहब भी है, लुत्फ रहमान साहब भी है, और हम इकट्ठे बेटर हो रही है। तो हम वही हुए, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये इनका काम है। अगर ये कंसिस्टेंसी से करते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। आप दोनों सूरतों में राजी हैं, मतलब यानी ये अगर आप लोगों के साथ मैंने ये कहा था, आपने मैंने ये जो फ्लोट किया था उसी दिन मैंने साथ यही भी कहा था कि अभी मैं कह रहा हूँ कि ये हास्टेडिंग खत्म हो, 6 सीट्स आप ले ले, 5 हमें दे दे, अदरवाइज अगर इलेक्शन पे चले गए आपको 5 भी नहीं मिलेगी। तो ये आर यू प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस कि ये जो सीट्स हैं 6 सीट्स अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो ये इससे कम पे आ जाएंगे? ये सब बदकिस्मती इस तरह लोग हैं मार्केट में, वो कुछ भी करना चाहते हैं। मैं ये चीज खत्म करना चाहता हूँ, सिंपल बात ये है। इसके बिहाइंड ये, अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं तो अपोजिशन में लार्जेस्ट पार्टी हम है, बीमेलन है। हमने कुर्बानी दी है, इसमें सिर्फ 1 सीट हमने लिए। ये जेयूआई को 2 सीटें मिल रही है, पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, और हमने लार्जेस्ट पार्टी होकर हमने कुर्बानी दी है
क्योंकि हमारे ये एक जनरल मेंबर के लिए 18 वोट रिक्वायर्ड है। 18 तो हमारे अपने बगैर क्या है अलायंस के। लेकिन मैं इस सोच से लगा हूं कि ये चीज खत्म हो। अगर ये नहीं चाहते, इलेक्शन में आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम रेडी है, नो इशू। लेकिन फैसला तो इधर हो रहा है ना, नियाजी साहब ठीक। मेरे भाई अगर जो भी कहे ये लिस्ट मैं थी, ये नियाजी साहब के इसके सामने नियाजी साहब का- बिल्कुल नहीं, ये नियाजी साहब ने लिस्ट है, इमरान नियाजी साहब ने। ये जो 6 प्रायोरिटी का लिस्ट है, ये जेल से आया है, बैरिस्टर से उधर गया था मुलाकात के लिए, और उसने ये ब्रेक किया है कि ये ठीक, 6 ठीक। नाम दिए हैं, और उसने ये कहा सही। कि अपोजिशन ने जो कहा था हम बैठने के लिए तैयार है, कंसेंसस से हो सकते हैं तो वेल एंड गुड। कल भी जो हम बैठे हैं तो मैंने कोई ख्वाहिश नहीं की। सीम ने कहा कि बैठते बात करते, हम बैठ गए, हमारी बात फाइनल हो गई। इससे पहले उसकी पार्लियामेंट जो लोग वोट दे रहे हैं उसके साथ और सीम की मीटिंग हुई, उसने इख्तियार दे दिया। ठीक। अब जो फैसला करते हैं, हम आपके डॉक्टर साथ साहब हैं। हम अभी ब्रेक इशू ये है, मैं मीटिंग में एंटर हो रहा हूँ। ठीक। लास्ट में आपको ये बताओ, अभी ये पंजाब से लोग आए हैं, इधर बैठे हैं, तो उसका क्या मकसद है? वोट तो पुख्तनख्वा के एमपीएज ने देने हैं। उसने इख्तियार दिया है सीम को, सीम ने हमारे साथ फाइनल किया है, तो वहां से लोग आकर इधर अपनी वो खेल रहे हैं, तो उनकी जो ख्वाहिशें करने दो। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब हम Okay जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा। साहब को टिकट देने पे बाजिद हैं अली अमीन गंडापुर साहब, फिर नूरुल हक कादरी साहब की भी बात की जा रही है। इसके मुकाबले में आपके अपने वर्कर्स कहते हैं कि इरफान सलीम गौरी जो कि कारकुन है उनको मिलना चाहिए, फिर मिशाल यूसुफ जई की बात हो रही है कि उनको मिलना चाहिए चूंकि जो इमरान खान साहब है उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो इस तमाम मामले को किस तरह देख रहे हैं? मैं पहले जो मेरे एएनपी से थे या मुस्लिम लीग के हमारे स्पोक्समैन से वो बात कर रहे थे कि इबादुल्लाह खान साहब, आप और हमारी सीटें जी हमने बड़ी कुर्बानी दी है। आपने तो सीटें जिनके जरिए ली हैं, मैं समझता हूँ आर्डर के जरिए, जुडिशियल कू के जरिए, इनकी तो देखे 18-19 पे एक सीट बनती है, 19 पे इनकी टोटल अपोजिशन की मतलब 1.5, उसके बाद बचती थी 6 वोट बचते थे, तो इनका तो एक सेनेटर बनता था। तो आप खुद सोचें कि जिस तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन ने फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो मैं समझता हूं कि रेवड़ियों की तरह जो है वो इनको सीटें मिल गई हैं, तो इनका हक तो 25 सीटें वो भी नहीं थी, और 4 सीटें जो हमारी सेनेटर की एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, जो अवाम का मैंडेट है। तो उस पर आप खुद सोचें कि जुल्म हमारे साथ हो रहा है, रो ये रहे हैं, अजीब बात है। दूसरा ये कहना, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी भी है, पॉलिटिकल कमेटी भी है, वो जो डिसाइड करेगी, ये हमारे इंटरनल मामलात है, उस पर इंशाल्लाह सबका इत्तफाक होगा। वो जो फैसला करेगी अक्सरियत जिसके साथ होगी वो सामने आ जाएगा, लोग भी देख लेंगे कि किसको टिकट मिला है किसको नहीं मिला। लेकिन असल बात ये, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी पार्टी हो या फिर आपका बयानिया हुआ, डॉक्टर साहब हमारी सीटें छीन ली गई जी जी, तो सेनेट के अंदर हर हमारा वर्कर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हर कोई इसमें उसका हक है कि उसने कुर्बानियां दी हैं, वो आना चाहता है। लेकिन अफसोसनाक बात है कि चूंकि थोड़ी सीटें हैं और हमारी लेडीज के साथ भी ज्यादती हुई है, कि हमारी मिनॉरिटीज के साथ भी ज्यादती हुई है कि हमारी सीटें छीन के किसी और को दे दी गई, तो मसाइल वहां से पैदा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब ये फैसले आएंगे तो सबको काबिल जी। असलम साहब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से पीटीआई के अंदर अब एक रिफ्ट है, तो इससे क्या आपको मामला इलेक्शन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है या ये मामला एडजस्टमेंट से ही हल हो जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, अब भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसी में फायदा है। हाँ, मैंने पहले भी अर्ज किया था, अब भी कर रहा हूँ कि इसमें फायदा पीटीआई का है। पीटीआई के आपस के इख्तलाफात हैं, हमने पहले भी कहा था, वो पहले दिन से है। 3-4 ग्रुप पीटीआई केपीके के अंदर मौजूद हैं, उनकी असम्बली में मौजूद हैं। जुनैद अकबर साहब का अपना ग्रुप है, अली अमीन साहब का अपना ग्रुप है, एक और तीसरा ग्रुप भी है। मैं मजीद 4-5 ग्रुप हैं, उनके पीटीआई के अपने लोग, मसाइल उनके अपने अंदर हैं। बाकी रह गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीटीआई मानती है नहीं मानती है, पीटीआई का अंदरूनी मामला है।
पीटीआई को मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में तो साकिब निसार के फैसले भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में तो खोसा साहब के भी फैसले मौजूद है, वहां बिंदयाल साहब के भी फैसले मौजूद हैं। इस रवश को हमें खत्म करना होगा कि जो फैसला मेरी फेवर में हो जाए तो बहुत अच्छा है, जो मेरे मुखालफ की फेवर में हो जाए ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। हम अदालतों को इस तरह से मैं समझता हूँ कि अदालतों को मुतनाज़ा ना बनाए, हम अपनी सियासी बसीरत के साथ सियासी फैसले करें। अगर खान साहब ने कोई लिस्ट भेजी है तो उसे ओके करें, और इनका जाती मामला है। बात वही है कि इनका जाती मामला है, और पीटीआई जब तक अपने लेकिन डॉक्टर साहब जो ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से सीटें मिली हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से अब उसको स्टाम्प लग गई है, तो वो एक प्रोसीजर, तो उस पर सवालात तो उठते हैं। देखिए, बात यह है कि जब ये पीटीआई को मिली थी तो सबसे पहले हमने कहा था कि हम इसमें नहीं, अपना रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएंगे, और हम नहीं भी गए। हमने इनको हमने मुबारकबाद भी दी थी कि जी आपको मिल गई है। उस वक्त भी हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम रिव्यू पिटीशन में भी नहीं गए। हम बिल्कुल, हमें बुलाया गया, हम तब भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। हमारे जो उस वक्त एमएलए हल्फ उठा चुके थे और असेंबली में बैठे हुए थे, उनको जब उन्होंने हमें कहा जी हमें तो जाने दें, हम तो मुतासर हैं, हमने उनको भी सुप्रीम कोर्ट में जाने दिया। हम उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े थे जब इनको मिली थी, और आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो इनको बड़ा दिल करना चाहिए। पीटीआई के दोस्त जब तक बड़ा दिल नहीं करेंगे, सियासत में ये इसी तरह होता रहेगा, और इनको बड़ा दिल करना चाहिए। अगर ये बड़ा दिल नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो फिर इस तरह से मामला नहीं चलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ डिसीजन किया है, मैं यहाँ पर बैठ के आपके प्रोग्राम पे तो उसको बहस मुबासा नहीं कर सकता, वो तो एक अदालती फैसले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं उन सब चीजों को मद्देनजर रख के इनकी भी गलतियां, इनकी खामियां हैं। जो विदिन 3 डेज इन्होंने पार्टियां ज्वाइन नहीं की है, तो कई से मसाइल है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, ठीक हो गया, सिर्फ जाना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ गया, जाहिर बात है कि अब वो लॉ ऑफ द लैंड है, वो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए, तो इसमें आप लोगों को किसी भी गिले शिकवे की तरफ नहीं जाना चाहिए। जाहिर बात है वो आपको एक्सेप्ट करना है। हमसे 200 सीटें, 180 सीट छीन ली गई, हम उस पर भी जी सब्र करें। हमारे से हमारा मैंडेट छीन लिया गया, उस पर भी हम सब्र करें। हमारी 76 सीटें वो भी हमसे ले ली गई, उस पर भी हम सब्र करें। आप हमसे देखें, हमारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया, हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, उस पर भी आप सब्र करें। आप बताएं कि हमें लेके किधर जाना चाहते हैं? लोग कुछ और कर रहे हैं, अपनी मैंडेट किसी को दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। ये कहते हैं हमारा मैंडेट छीन जाता है, आप सब्र करें। और जब कोई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आती है तो हमारी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के जो है वो बयान किया जाता है ताकि मीडिया के ऊपर जो है ट्रोलिंग होती रही। तो मैंने पहले कहा कि जी ये वर्करों की पार्टी है, वर्करों का हक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी एक वर्कर हूँ। तमाम लोग जिस पार्टी के अंदर, चाहे जुनेद इन्होंने कहा कि जी इख्तलाफ है, मैंने पहले कहा अली अमीन हो, हमारा भाई जुनेद भाई हो, सारे एक पेज पे हैं। अभी लाहौर में जाके उन्होंने इकट्ठी वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, स्पीचेस भी किया, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान पैटर्न चीफ की छतरी के नीचे, उनके अहकामात के नीचे हम एक हैं। हमारा कोई, देखे, हम जाती वेंडेटा पे या जाती जो है वो अपने मंशूर पे तो नहीं चल रहे हैं, जो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पे चल रहे हैं। तो और उनका सर, खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है, मैं उस पर आपका मौकिफ लूंगा। उन्होंने कहा कि अगर इरफान सलीम साहब को टिकट नहीं मिलता तो फिर हम वजीर हाला हाउस का घेराव भी करेंगे, वहां पे धरना भी देंगे और हर सूरत अपनी बात ये मनवाएंगे। इस दफा हम पीछे नहीं हटेंगे। सारी कुर्बानियां वर्कर्स ने दी हैं, तो टिकट भी उनका ही हक है, मिर्जा अफरीदी का हक नहीं है। मैं पहले कह चुका कि ये जितना भी मेहनत है, हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारे वर्कर हैं, ये उन लोगों की मेहनत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मतलब इस मुश्किल टाइम में भी खड़ी है। इसके ऊपर पार्टी क्या फैसला करती है, पार्टी का फैसला आपके इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। सर, मेहनत आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उनकी मेहनत है, लेकिन रिवॉर्डिंग उनके लिए कुछ नहीं है अगर उन्हें सीट ही नहीं मिलती। कर रहा हूं, देखिए, मैं चूंकि वर्कर हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं इसलिए कहा कि हमारा काम है कि अपने वर्करों को सेटिस्फाइड करना। इंशाल्लाह हमारा वर्कर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हम समझते हैं कि वर्कर ये नहीं है कि चले, मतलब मैं सर उसकी बात नहीं करता।
वो डॉक्टर साहब, अपने मैं राय का इजहार कर रहे हैं। मेरी बात सुन, जी। अगर हमारे वर्कर जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, यकीनन उनकी जो बात है वो सुनी जाएगी। फैसला पार्टी ने करना है, पॉलिटिकल पार्टी ने करना है, कोर कमेटी ने करना है, और जनाब इमरान खान साहब से इंडोर्समेंट जो भी है वो उसको फॉलो किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और कभी भी हम अपने वर्करों को, अपने जो ठीक। हमारे जो है वो समझते हैं कि वो वर्कर्स जो हमारे लिए, हमारी जिंदगी से ज्यादा जो है वो हमारे लिए अहमियत रखते हैं, हम ठीक। कैसे उनको छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद तो आपसे एक सवाल करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं मत जाइएगा। नाजरीन, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असलम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद नियाजी साहब भी मौजूद हैं। मैं असलम गौरी साहब से पूछना चाहूँगा, असलम गौरी साहब, आप लोग अभी भी समझते हैं कि पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें तब्दीली आनी चाहिए, हुकूमत में इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए, या इस मौक़िफ़ से आप लोग पीछे हट गए हैं? देखिए, हमारा यह मौक़िफ़ नहीं है। ये तो एक सवाल हुआ था पीटीआई के एक सहाफ़ी का, जिसके जवाब में हमने कहा था, उसने कहा कि जी यहाँ पर अदम-ए-एतमाद की तहरीक आ रही है। तो हमने कहा कि हम अदम-ए-एतमाद की तहरीक नहीं लाना चाहते, और अगर कोई इन हाउस तब्दीली आती है तो हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। इन हाउस तब्दीली का मतलब पार्टी के अंदर से, पीटीआई के अंदर से तब्दीली आती है। तो पार्टी के अंदर ग्रुप तो है, आज वाज़ेह तौर पे वो हमारी बात की तस्दीक हो गई है। जो कुछ आज तमाशा लगा हुआ है वहां पर और मीडिया पे चल रहा है, वो कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। तो पार्टी के अंदर तो ग्रुपिंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब पार्टी का घर का बड़ा जेल में पड़ा होगा और पीछे फिर हर बंदा बड़ा बन जाता है, ये वो मेरी सूरत हाल है। इनका अपना मसला कसूर नहीं है, कसूर हकीकत में यही होता है कि जब पार्टी के बड़े अंदर चले जाए, फैसला करने वाला एक शख्स है, वो अंदर चला गया है, तो बाद में ये मामला पैदा हो रहे हैं। और इन मामलात में हमने पहले भी ये कहा था और आज भी ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई हुकूमत की तब्दीली आती है तो हम उसके रास्ते में ना रुकावट बनेंगे। और यही एक बात हुई थी, और इस पे आज भी हम खड़े हुए हैं, इस पे कोई हमने दूसरी बात नहीं की। जो तीसरी जो बात जो मेरे अली भाई अमीन बार बार गंडापुर कह साहब रहे से हैं, आपके मामलात चल रहे हैं, उन मामलात को देखते हुए आप समझते हैं कि हमारा कोई दूसरा हमारा वजीर आला हो कोई तो जाती ज्यादा मामला बेहतर होगा? हमारा कोई जाती मामला नहीं है। ये तो आपको पता है, खुद गुड गवर्नेंस का क्या हाल है। स्पीकर जो पीटीआई का है वो चेयर पे बैठे हुए कहता है कि यहाँ पर करप्शन ने इंतहा कर दी है। आपको पता है अभी कोहिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके अंदर किन किन लोगों के नाम आ रहे हैं, और ये एक बड़ी करप्शन, मेगा करप्शन हो रही है वहां पर। और अमन अमान बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग ज़हनी और नफ्सियाती मरीज है, लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, घर नहीं भेज रहे। एक को आपको शायद पता नहीं, अपेक्स कमेटी के इजलास में वजीर आला ने खुद कहा है कि मैं बता दे रहा हूँ इसको, टीटीपी को। तो मिनिस्टर बता दे रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर पीटीआई के अंदर से कोई चीज आती है, हम बिल्कुल अली अमीन को शहीद नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल अली अमीन का जो है हुकूमत नहीं गिराना चाहते। अगर हमने उस पर यह कहा था कि पीटीआई अंदर से, खुद पीटीआई के अंदर से कोई तब्दीली आई, वो समझते हैं कि अली अमीन की हुकूमत गुड गवर्नेंस नहीं पैदा कर सकी, और अपने कारकुन को लेकर, जैसा कि आज वाज़ेह हो गया है वहां पर जो इंतशार इस वक्त है कि अली अमीन ने एक रात फैसला किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब उसको उसके कारकुन नहीं मान रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। तो इस सूरत हाल में अगर कोई ऐसी चीज आती है तो यहाँ पर बहरान ना पैदा हो, कोई सियासी बहरान ना पैदा हो। या फिर अली अमीन साहब ने एक वादा भी किया था बजट से पहले, शायद कहा था, बजट के बाद कहा था कि मैं अगर इस असेंबली को तोड़ दूंगा, या फिर वो असेंबली तोड़ दें, इस बहरान को खत्म करें। तो मैं समझता हूँ कि इन सारे मामला पे सबको पता है। और दूसरा, मेरे भाई जो कह रहे थे कि फलां जगह से इतनी सीटें, फलां जगह से इतनी सीटें, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे मुल्क में जो कुछ हुआ है वो सब फॉर्म 47 के तहत हुआ है। सही। अब ये अगर कोई केपीके में हुकूमत बनी है, बलूचिस्तान में बनी है, सिंध में बनी है, पंजाब में बनी है, या मरकज में बनी है, सब फॉर्म 47 के तहत बनी है। हमें मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं करना चाहिए, हकायक को तस्लीम करना चाहिए। यानी अब ये ना कहें कि जो मुझे मौलाना सीट साहब मिली वो असम्बली में ठीक आए है, हैं तो जो मैं फॉर्म मुखालफ हूं। 47 के जरिए आए हैं फिर सर? आप समझते हैं कि उनको अपनी मजबूरी थी उसको लाना, वरना फिर उसके लिए फिर केपीके में सूरत इतनी खराब होती अगर मौलाना असेंबली में ना पहुंचते। वैसे तो मैं फॉर्म मौलाना की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि पूरी असेंबली 47 का है। ये कोई ठीक कहना कि जी ठीक मैं जीता हूं तो मैं 47 में नहीं, सही मैं मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ, सही पूरी असेंबली की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सब इंक्लूड होते हैं, ठीक हो गया। किसी अमजद खास साहब, आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। अमजद साहब, गैलप सर्वे आया है, अब गौरी साहब जो बातें कर रही हैं आप लोगों की कारकर्दगी के हवाले से, अब तो गैलप सर्वे ये कह रहा है कि आप लोगों का तमाम फोकस अपने एहतजाज पे है। आपको एक सूबे की हुकूमत मिली हुई है, लेकिन वहां पे अवाम को रिलीफ देने के हवाले से
कोई बात नहीं की जा रही है? शायद हमारी हुकूमत है जिसने जब से आई है, हमने इसके अंदर बहुत सारी इस्लाहत लाई है। अगर अपोजिशन नहीं मानती उसको, क्या देखे, सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान से इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमने सेहत कार्ड दोबारा चल रहा है यहाँ पे। अब जो है वो आसान किस्तों पे जो हमारी स्कीम पंजाब में थी उसी को नाम दे के अपना, तो हमारा तो उधर पंजाब में भी हमारा था, केपीके में भी हम जो है आसान किस्तों पे लोगों को सोलराइजेशन में हम कर रहे हैं। और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला को आज का नहीं है, दहाइयों का है। अब बॉर्डर की पोजीशन और है, बॉर्डर आपको पता है बॉर्डर किसके पास है, जो इंटरनल है वो जो है उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। कोई ये एक दिन तक तो, ये तो दहाइयों से जंग चल रही है ना। और दहशतगर्दी की जंग में हमारे चीफ मिनिस्टर ने फेडरल गवर्नमेंट को जो तजावीज दी हैं और कई मौके पे कहा है कि आप अगर हमें परमिशन करें ताकि हम उन लोगों से बात करें जो अफगानिस्तान में, हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में जो है उसके साथ बात करें, हम जिरगा लेके जाते हैं। लेकिन चूंकि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये हमारा इस्तेकाक है, हम चूंकि आप ये है फॉरेन ऑफिस के नजदीक आता है या हमारे जितनी भी इदारे हैं वो इसको देख रहे हैं, तो इसका हमारे ऊपर इल्जाम लगाना कि जी हम जिम्मेदार हैं, हम हत्तुल इम्कान अपनी जो जिम्मेदारी है उसमें आप देखें कि पिछले कुछ अरसे में दहशत गर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं वो भी रिकॉर्ड पे हैं। अब जब बहुत सारी इसमें वो एलिमेंट आ जाते हैं जिसका एक एक्शन आता है तो उसका रिएक्शन भी आता है, जब ड्रोन हमले होते हैं उसका रिएक्शन आता है, तो फेस कौन करता है? केपी गवर्नमेंट। तो पॉलिसी जब आपकी इस तरह की आए तो फेस करना पड़ता है अवाम को, केपी की गवर्नमेंट को। हम कह रहे हैं कि हमारे साथ अमजद साहब, सिक्योरिटी मैटर पे आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है कि वो आप लोगों का मामला ही नहीं है, वो उन लोगों का मामला है जो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें, अगर गैलप सर्वे की जानिब से ये बातें आई हैं, अगर आपकी आवाम इतनी मुतमईन होती तो सर्वे में ये तमाम बातें सामने नहीं आती। अभी रिसेंटली एक वाकया सवात का हुआ, आप लोगों के पास वो मशीनरी नहीं थी कि वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे जो अभी राइट नाउ आवाम सफर कर रही है, जाहिर बात है पूरे मुल्क में एक तो महंगाई है ही है, लेकिन जो तरक्की का शरह है खैबर पख्तूनख्वा पे, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को आप क्या समझते हैं? आप लोगों का प्राइम फोकस इमरान खान साहब की रिहाई और एहतजाज पे ज्यादा नजर आता है, आपस की लड़ाइयों पे ज्यादा नजर आता है, रेदर देन कि आप एक सूबे को गवर्न करें? शायद पाकिस्तान की आवाम हो, पंजाब की आवाम हो, सिंध की आवाम हो, केपीके की आवाम हो, इमरान खान को सबने इमरान खान को वोट दिया है, रिहाई के लिए दिया है, मैंडेट दिया है। हमारे बाकी सूबों में हमसे चुरा लिया गया, हमसे छीन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट वहां पे परफॉर्म कर रही है। देखिए, इस गवर्नमेंट ने 250 बिलियन की लीकेज थी वो रोकी है और दोबारा इसको डेवलपमेंट में डाला है। जहां तक आप सवाल की बात कर रहे हैं, वहां पे जो वाकया हुआ, क्या हमारी गवर्नमेंट ने उस पर कमीशन नहीं बनाया और उसको सजा, जो भी सजावार था, और फिर उसको सजा देने का फैसला हुआ और उस पर कोई सियासी अमल जो है वो ठीक, जहां किसी ने रुकावट बनने की कोशिश की नहीं, बल्कि जो भी बिला वो कहते हैं ना तमीज जो है, उसमें किसी के अंदर कोई इफ एंड बट भी नहीं रखा गया कि जो उसमें अंदर इन्वॉल्व थे उनके लिए सजा भी तजवीज की गई और उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। ठीक, जहां से पंजाब से, पाकिस्तान से, आपको भी पता है जब गर्मियां आती हैं, सीजन आता है तो मानसून की बारिशें होती हैं, जाहिर बात है फ्लड्स बारिशें होती है, फ्लड्स भी एक हकीकत है जिसको एड्रेस करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब आपका शायद देखो ना, जी अमजद साहब आपका, हमें इंतहाई अफसोस है कि जो वाकया हुआ, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो उसका दिल अफसरदा होता है। देखिए, कराची में एक बिल्डिंग गिरती है, पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें 29 लोग मारे जाते हैं। हमने क्या सियासत की? आज पूरा पंजाब डूब रहा है, कभी हम किसी को पुकार रहे होते हैं, कभी किसी को पुकार रहे होते हैं। आप देखें कि शाहदरा के अंदर जो गटर के अंदर जो है वो गिर जाता है एक पाकिस्तानी हमारा, तो क्या उस पर हमने सियासत की? नहीं की। हालांकि सबसे वो पूरी वीडियो आपके सामने है, पूरा लाहौर डूब रहा है, आप जेलम है,
आपका सरगोदा है, बहुत सारे चकवाल है, आपके लोग वहां पे डैम टूट रहे हैं। ये पोजीशन सबके सामने है। देखिए एनडीए में हमने क्यों बनाया था, इसी काम के लिए बनाया था। उसने कितनी जिम्मेदारी अदा की, हमारे लोकल जो स्वाद के लोग थे उन्होंने उसके ऊपर जो रिस्पांस दिया, हमने तो अपने हिस्से का जो है वो काम उसको जजा और सजा के तौर पे कर दिया। जो बाकी इदारे हैं वो क्या कहाँ खड़े हैं, ये भी हमें देखना चाहिए ना। जी बिल्कुल, बाकी इदारे कहाँ खड़े हैं। नाज़रीन, हमने आज सेनेट इलेक्शन पे बात की, बड़ा डिटेल मौक़िफ़ दिया। अमजद नियाज़ी साहब, असलम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। फिर ओपोजिशन लीडर की जानिब से जो बात की गई कि एज़ ऑफ नाउ मामलात बड़ी हद तक तय हैं, और यही तय है कि जो 6 सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, बाकी 5 सीटें ओपोजिशन में जाएंगी। 2 पीपल्स पार्टी को मिल रही हैं, 2 JUIF को मिल रही हैं, 1 मुस्लिम लीग नून को मिल रही है। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम कुर्बानी दे रहे हैं इस तमाम मकसद के लिए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ जाना चाहती है इलेक्शन में तो हम फिर इलेक्शन लड़ेंगे। आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। कंबर जदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।